प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका स्वागत है। प्रियजनों, आज 26 तारीख है और 26 दिसंबर है 2021 और ये आखिरी प्रभुवार है, आखिरी इतवार है। सही हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उनके पवित्र आसन के पास आए, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करते हुए आए। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनका गौरव करें। पवित्र 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 अति महान करुणामय परमेश्वर, विलंब से कुप करने वाला अति अति दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस समय आते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने ये इस साल का जो आखिरी इतवार है, आखिरी जो प्रभुवार है, यहाँ तक हमें सुरक्षित रखा प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं। गौरवी राजा प्रभु, सचमुच प्रभु जी, आपने प्रभु हमारे जीवन पर बड़ा उपकार किया, हमें बचाया है, तारण दिया है, छुटकारा दिया है प्रभु जी, उद्धार दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते इस समय आते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ किसी प्रकार का कोई गुनाह, पाप, अपराध हमसे हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम हमारे उन लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह का नाम से क्षमा करते हैं। और उनके लिए प्रभु जी, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कलवरी की क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया। उस रक्त के द्वारा आपने हमें साफ कर दिया है, पापों से मुक्त कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। हमारे खिलाफ जो लिखा गया था वो सब मिटा डाला है। आपने हमें शैतान से खरीद लिया है। आपके पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं जो हमारे विरोध में है प्रभु। आपका वचन कहता है, लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आपका वचन कहता है प्रभु जी, 2 कोरिन्थियों 10:4 के अनुसार, आपने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ दी है। हम उन सारे गढ़ जो हमारे विरोध में दुष्ट ने बांधा है, हम उसे ढा देते, यीशु मसीह के नाम से गिरा देते हैं और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपका वचन कहता है प्रभु, जो धरती पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांध दिया जाएगा, और जो तुम धरती पर खोल दोगे, पृथ्वी पर जो तुम खोल दोगे, वह स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। हम प्रभु जी बांधते सारी दुष्ट शक्तियां जो हमारे विरोध में है, उनके बंधनों को तोड़ते हैं और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय उन बंधनों को तोड़ देते हैं प्रभु जी, जिसमें हम खुद उलझे हुए हैं प्रभु जी, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है प्रभु जी, आपके शरण में आने से रोक रहा है, आपके आज्ञा का पालन करने से रोक रहा है। उन सारी ताकतों को, शक्तियों को, उनके बंधनों को तोड़ते यीशु मसीह का नाम से भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपने हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें जब यीशु मसीह को आपने उनका स्वर्ग ग्रहण हुआ तो आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुकंपा और दया में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम स्तुति आराधना में चलें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की प्रशंसा करें, क्योंकि वो भला है और उनकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र 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 करुणामय परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा ढाल, हमारा किला आप है प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति आप है, स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी। आप पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, मार्ग, सत्य और जीवन आप है प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस समय हम प्रभु जी अपने पूरे हृदय से आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। आपको स्वीकारो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, वो मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हम प्रभु जी, हमें बचाने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया प्रभु जी, उन्होंने निष्पाप होते हुए किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, वो मेमना हमारे लिए वध हुआ और उसकी मृत्यु से हमें नई जिंदगी आपने दी है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए, आपकी आराधना करते हुए आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर,
सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, ऊंचाई पर विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपकार स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सचमुच प्यार का सागर आप है प्रभु, और आपने हमें प्यार करना सिखाया प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके जो वचन आने वाले हैं, उन पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम वचनों में चलते हैं, और आज का वचन जो है हम मनन करने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 36 से लेकर 39 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 36 से लेकर 39 तक हम पढ़ने वाले हैं, और इन वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, ये आखिरी इतवार है इस महीने का और इस साल का। इस महीने का और इस साल का हम आज परमेश्वर के वचनों में कुछ बातें देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की कुछ योजना है, वक्त दिया है। वक्त के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। वक्त परमेश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। आइए वचनों में चलते हैं जी। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हमें चलाइए, हमें सिखाइए। वो कान दीजिए जो हम आपकी उस आवाज को सुने, और प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार चलें। ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमीन, आमीन।
प्रियजनों, ये जो प्रभुवार है, इतवार है, संडे है, आखिरी इस महीने का, इस साल का, पहले भी बताया मैंने। और प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, तो जो समय परमेश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। प्रियजनों, कई लोग हैं जो समय को व्यर्थ रीति से इस्तेमाल करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, और जब आखिरी समय आता है वे उस समय वक्त का उनको जरा भी नहीं मिलता है, उनको वक्त नहीं मिलता है, उनको समय नहीं मिलता है। जब आखिरी पल आ जाता है उनकी जिंदगी का, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, पर उनको वो मौका नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर एसएससी का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, 12वीं का। उस समय देखिए, पहला बेल रिंग होता है, अपना पेपर सब वो कर लो। बाद में जो बेल रिंग होता है, आखिरी बेल जो रिंग होता है, आपके हाथ से आपका जो आंसर पेपर है वो छीन लिया जाएगा, वो आपको और मौका नहीं मिलेगा। आपने लिखा नहीं लिखा, आप सोचते बैठे क्या किए, वो आपकी गलती है। अब आपको मौका नहीं है, आपके हाथ से वो पेपर ले लिया जाएगा, और जब वो पेपर आपके हाथ से ले लिया है तो जो जो आपने किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स, अंक मिलने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर ने समय दिया है, उसका सदुपयोग करो, बाद में ये समय नहीं मिलेगा। ये जो हर पल जो हमारे जीवन में आ रहा है, हर पल, हर दिन, हर क्षण, है ना, हर महीना, हर सप्ताह, हर साल परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहा है, हम उसको मजाक में ले रहे हैं, हम उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रियजनों, समय आ गया है कि अब ये जानने का कि मेरे पास शायद अगला पल है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, तो अब ये जो पल मेरे पास है इसका मैं सदुपयोग करूं। प्रियजनों, सोचिए, यदि आज आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा तो आप कहां जाएंगे? इसी अवस्था में आपको उठा लिया गया, आपको इस दुनिया से निकाल दिया गया, मतलब आपकी मृत्यु हो गई, आप कहां जाओगे? है ना? प्रभु का वचन साफ है प्रियजनों, हमने उनकी आज्ञा का पालन करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को दो बना कर दिया है, एक परमेश्वर के प्रति पहले आज्ञा, दूसरे संसार के लोगों के प्रति, या जो आसपास में जो लोग हैं उनके प्रति। प्रियजनों, ये सारे लोग जो आपके और मेरे आसपास में हैं, परमेश्वर ने उनको रखा है। अगर वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, गंदा गंदा बुरा बुरा बोल रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, इन सबको परमेश्वर ने रखा है वहां पर। क्यों रखा है? ताकि आप और मैं सतर्क रहें, आप और मैं सावधान रहें। तो चलिए हम फिर से एक बार वचन को पढ़ते हैं जी। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ओके, एक व्यवस्थापक आकर यीशु मसीह से पूछता है कि फिर से एक बार, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? अब यीशु मसीह वहां पर उसे उत्तर देता है 37 में जी। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, देखिए 3 चीजें बता रहे, अपने सारा मन, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ओके, प्रियजनों, परमेश्वर देखिए इस वचन में 3 चीजें कहता है, अपने सारे मन, सारे प्राण और बुद्धि से। यहां पर सारे कह रहा है, इसका मतलब टोटली एकाग्र होकर, मतलब एकदम फोकस होकर एक जगह पर परमेश्वर के ऊपर आपको प्यार करना है, सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से। इसका मतलब यह है प्रियजनों, आपको आपके जीवन में सबसे प्रथम पहला स्थान परमेश्वर को देने का है। सबसे पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। और जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, परमेश्वर हर चीज में आपको प्रथम स्थान देने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। ओके, और आगे कहता है जी 38, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है जी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियजनों, हर इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थी है, हर इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थी है।
और परमेश्वर आज कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। प्रेम एक ऐसा जहर है, ऐसा शैतान के राज्य में प्रेम एक ऐसा जहर है जो नफरत को मिटा देता है, नष्ट करता है। ऐसा शैतान के साम्राज्य की बात है। वहां पर नफरत जो है प्रियजनों, उन लोग उसको पॉजिटिव सोचते हैं, हम लोग नफरत को नेगेटिव सोचते हैं। तो प्रियजनों, आज यहां पर परमेश्वर कहता है वो कि दूसरी आज्ञा इस प्रकार है, 39 वचन, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान। मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे घर के आसपास रहता है वो पड़ोसी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रियजनों, वो वहां पर एक व्यक्ति जो जा रहा था, उसको लुटेरे ने लूटा, अधवारा करके वो चले गए। वहां पर फरीसी गया और कई लोग वहां से गए, उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक सामरी जा रहा था, उसने देखा उसको, उसको मलम पट्टी किया, तेल लगाया, उसको सराय में रखा। वहां पर उसका जो पैसा जो था, कहने लगा कि भाई ये इतना आप रख लीजिए, उसका जो भी खर्चा है, और वापस आते समय अगर कुछ और हो रहा है तो मैं लौट कर आते समय आपको दे दूंगा। मतलब प्रभु कहता है वहां पर ये अच्छा पड़ोसी निकला। प्रियजनों, आज पड़ोसी का मतलब है कोई भी हो सकता है। जिस कलीसिया में आप है वहां का कोई एक सभासद हो सकता है, या पास्टर हो सकता है, या आपके परिवार के अंदर कोई भी एक हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई एक हो सकता है, या आपके रिश्तेदारों के अंदर कोई एक हो सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर जो उनके शिष्य थे, जो मुख्य जो शिष्य थे 12 थे, उसमें से एक वैसा निकला, है ना। तो वैसा हो सकता है आपके और मेरे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के में, या कलीसिया के लोगों में, या जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं। और ध्यान रखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खास तौर से रखा है, खास तौर से रखा है आपके और मेरे जीवन में उन्नति लाने के लिए। तो आप उनसे नफरत मत कीजिए, उनसे चिढ़िएगा मत। क्या पता वो व्यक्ति कल जाकर आपकी ऐसी कठिन परिस्थिति में आपकी मदद कर सकता है। वो इसके लिए किसी से भी नफरत मत करो, प्यार करो। अब देखिए, परमेश्वर ने प्रेम करना पहला सिखाया। प्रेम की परिभाषा परमेश्वर ने सिखाया आपको और मुझे। और ये कहां पर देखने मिलता है? ये जब परमेश्वर ने प्रथम मानव बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया, और बाद में परमेश्वर स्वर्ग में जो है परमेश्वर, वो उस वाटिका में आदम से मिलने आता था। कितना बड़ा सौभाग्य! परमेश्वर जो दयालु है, जो अति करुणामय परमेश्वर है, वो स्वर्ग छोड़कर आदम को मिलने आता था, हव्वा को मिलने आता था। प्रियजनों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बार जो दादा होता है, दादी होती है, नाना नानी होती है, ये अपने पोते को देखने के लिए तड़पते हैं। वो लोग अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोता पोती या नातिन, उनको देखने के लिए बहुत तड़पते हैं वो। और जब वो बच्चा आता है तो अक्सर बोलते हैं कि बेटा को या बेटी को या दामाद को या बहू को कहते हैं कि आप लोग जाओ, इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ दो, ये बच्चा यहीं रहने दो, क्योंकि वो उनके लिए खुशियों का वो खजाना है। उसी रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, अद्भुत बनाया, है ना। भजन लिखने वाला कहता है, तूने मुझे क्या ही भयानक और अद्भुत रीति से मेरा निर्माण किया है। यस, भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने निर्माण किया, और परमेश्वर उसे मिलने को आता था। कितना बड़ा परमेश्वर का प्रेम होगा प्रियजनों। प्रेम यही हमको मिलता है, और ये समझना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हाथों की बनाई हुई रचना को मिलने आता है। क्यों आता था? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के अंदर अपनी सांस फूंक दी थी, उसके नथनियों में अपना श्वास फूंका था, और तब वो जाकर जीवित प्राणी बना। इसके लिए परमेश्वर उसको मिलने आता था। तो प्रियजनों,
परमेश्वर के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन हम पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 और 9 वचन जी। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम को ढूंढता हुआ आया, आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि आदम ने गलती किया? परमेश्वर को मालूम है। फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए, फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए। उसे पता है जिस इंसान को मैंने बनाया, जिसके नथनी में मैंने अपना श्वास रुका है, जिसको मैंने जिंदगी दी, जिसको माटी से मैंने एक इंसान बनाया, इस आदमी ने धोखा दिया है, फिर भी परमेश्वर आया। परमेश्वर का प्रेम देखो कितना अद्भुत है प्रियजनों। वैसे ही अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। परमेश्वर का प्रेम देखिए, सबसे पहले परमेश्वर आया उस आदम के वाटिका में आदम को मिलने के लिए, हवा को मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए परमेश्वर की योजना, जब मनुष्य पाप में डूबने लगा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, और वो भी कुर्बान होने के लिए भेज दिया, उनको परमेश्वर से मिलाने के लिए भेज दिया। कितना गहरा और कितना बड़ा परमेश्वर का प्यार है प्रियजनों। इसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर हमने अपने जीवन में लाया तो हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। कई लोग कहते हैं इस संसार में आप क्या लेकर आए, क्या लेकर जाने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है हमने जो काम किए हैं इस देह के अंदर, उसका हिस्सा परमेश्वर को देने का है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पेत्रस की पत्री में अगर हम ध्यान से देखेंगे, 1 पेत्रस 4 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है जी। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो जी, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। तो प्रियजनों, इस कारण आपने और मैंने प्रेम करना है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, उनका दिमाग बराबर काम नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा कहते हैं, बस ये अब बंद कर दीजिए। प्रियजनों, आखिरी इतवार आया है इस साल का, इस महीने का, है ना। ये परमेश्वर ने आज मौका दिया है कि मौके को गवा मत, इस समय को गवाइएगा मत। आपकी कलीसिया में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, जहां आप काम करते हैं वहां पर, आपके रिश्तेदारों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है या आप उनसे नफरत करते हैं, एक हो जाइए प्रियजनों। हिसाब देना है परमेश्वर को। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप ढक जाएं, तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। प्रियजनों, हम नहीं जानते कल हमारे जीवन में है या नहीं। कल के भरोसे पे मत रहना, कल के भरोसे पे मत रहना। चलिए आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचनों के अंदर। ओके, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस कदर पूरी दुनिया के अंदर जाहिर किया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, ध्यान से सुन लीजिए, जब हम पापी ही थे, हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। अगर सामने वाला व्यक्ति पाप कर रहा है, मसीह यीशु अगर उनके लिए अपना बलिदान दिया है, मेरे लिए अपना बलिदान दिया है, तो मैं कौन होता हूं उनसे नफरत करने वाला? मैं कौन होता हूं उनके विरोध बोलने वाला? इसके लिए प्रियजनों, बहुत हम कुछ रोमियो की पत्री में कुछ वचन पढ़ने वाले हैं जो बहुत सटीक है, जो बहुत सही है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम चलेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन, 12 अध्याय उसका 9 वचन, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। प्रियजनों, कई लोगों का प्रेम ऐसा होता है
कि अगर आपने मुझे दिया तो मैं आपको लौटा दूंगा, आपने मुझे 200 रुपया दिया है, मैं आपको 50 दूंगा, अगर आपने 50 दिया तो मैं आपको 100 दूंगा, अगर आपने मुझे 100 दिया है तो मैं आपकी किसी न किसी रीति से मदद करूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है, अगर किसी ने मेरे घर पे कुछ लेकर आया, खाना लाया या कोई सामान लाया या कोई कोई गिफ्ट लेकर आया, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि मेरे पर उसका कर्ज न रहे, इसके लिए मैं उससे ज्यादा कीमत वाला कुछ और उसको देकर मैं ऐसा करूंगा कि भाई इसका कुछ मेरे ऊपर नहीं है। परिजनों, ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपनी बढ़ाई करने के लिए सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ऐसे लोग, उनका कुछ भी नहीं चलेगा, उनका कुछ भी नहीं चलेगा। परिजनों, एक पास्टर, वो उनको अटैक आ गया और उनका चर्च का एक बड़ा प्रोग्राम था, तो सिर्फ घर वालों को पता था कि पास्टर को हार्ट अटैक आया है, और उन्होंने अपने घर वालों को बोला चर्च में किसी को मत बताओ, क्योंकि एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा स्तुति आराधना का उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था। और ये पास्टर ने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं, किसी को मत बताना, ये प्रोग्राम होने देना, और उसके बाद हम बाद में जो भी है लोगों को बता देना। और ऐसा हुआ, पास्टर एक्सपायर हो गए। ये कहानी है, मैंने कहीं सुनी थी। तो वो पास्टर एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद वो जब परमेश्वर के पास गए, तब वो कहते हैं कि प्रभु जी, हमारे चर्च में जो प्रार्थना है, स्तुति आराधना है, मुझे वो देखना है, हमारे कलीसिया के लोग कैसे गा रहे हैं, कैसे आराधना कर रहे हैं आपकी। प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। और उन्होंने वो देखा। जब देखने लगे तो वो कहते हैं कि प्रभु, इतने सारे लोग गा रहे हैं, पर आवाज सिर्फ एक ही औरत का आ रहा है, एक ही औरत की आवाज ऊपर आ रही है, बाकी ये सब गा रहे, इनका आवाज क्यों नहीं आ रहा है। तब प्रभु ने कहा, ये औरत अकेली है जो आत्मा में और सच्चाई में मेरी आराधना कर रहे हैं, बाकी सब वो स्टेज के ऊपर शो कर रहे हैं, उनको स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, आराधना करने वाले नहीं है, इसलिए इनकी आवाज ऊपर तक नहीं आती है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरे कान भारी हुए कि मैं सुन न सकूं, और तुम्हारे पापों ने मेरे मुंह को मोड़ दिया है। ये सत्य है प्रियजनों। आज आपको और मुझे परमेश्वर जो है चेतावनी दे रहा है, प्रियजनों, प्रेम करो। और कैसा प्रेम करो, है ना, आपके वो पाखंडियों की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार 12 का 9, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ओके, प्रेम आपका जो है निष्कपट हो। तो प्रियजनों, आज प्रेम करना आपको जरूरी है। आपके और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन, पर्याय नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। प्रेम करना ही करना है, प्रेम करना ही करना है। यदि आपका शत्रु इस दुनिया से चले गया, स्वर्ग में गया, तो आप तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया है। क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 10 वचन, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ओके, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता है या नुकसान नहीं पहुंचाता है। इंग्लिश में लिखा है, लव डज नॉट हार्म टू अ नेबर। तो प्रियजनों, हमारा जो प्रेम है, वो किसी हमारे पड़ोसियों को या फिर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब है, प्रेम करो, नुकसान मत पहुंचाओ। ओके, क्योंकि प्रेम नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, तो करना क्या है? वचन कहता है, उसी रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 20 वचन, जी। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, जी, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तू आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तो करना क्या है? बदला आप कैसे लेंगे? भूखा है उसको खिलाओ, प्यासा है उसको पानी पिलाओ। और प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करने से क्या होगा? आपके शत्रु के अंदर ऐसी आग लग जाएगी, सोचेगा मैं इससे इतना नफरत करता हूं, लेकिन ये मुझसे प्यार क्यों करता है। आज प्रियजनों, प्यार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं,
आई लव यू गॉड, आई लव यू, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और अगर आपने अपने भाई बहनों से नफरत कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन जी। यदि कोई कहे यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे, अगर अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है जी। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता जी, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। नहीं रख सकता है प्रेम। जो दिख रहा है उससे प्यार नहीं कर सकते, तो वो जो नहीं दिख रहा है उससे क्या प्यार करोगे। और प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई से नफरत रखता है वो हत्यारा है, और हत्यारों को परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं है, जगह नहीं है। इसके लिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 वचन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और आगे चलकर 14 और 15 वचन में देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है प्रियजनों। 15 वचन कहता है जी, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। 14 में लिखा है यदि तू किसी के अपराधों को क्षमा करेगा तो परमेश्वर तेरे अपराधों को क्षमा करेगा। 15 में कहते हैं अगर तू क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। प्रियजनों, आज कौन सी ऐसी बात है जो आप क्षमा नहीं कर सकते हैं? ऐसी कौन सी बात है? और ये क्षमा न करना ये आपको एक दिन भारी पड़ सकता है, मुझे एक दिन भारी पड़ सकता है। उससे बचने के लिए प्रियजनों आइए, वरना वो आग का दरिया इंतजार कर रहा है निगलने के लिए। वो कीड़े इंतजार कर रहे हैं, वो कीड़ों की चद्दर आने वाली है। उससे बचने के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने बताया है, सबसे प्रथम परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से। और दूसरी आज्ञा जो दी है, जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे दी है कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, अब उसमें हमको लगना है। कितना समय है हमारे पास हम नहीं जानते हैं प्रियजनों। कभी भी इस संसार से बुलावा आ सकता है। अगर आपने वक्त का दुरुपयोग किया है, पार्टी, शराब, ये वो दुनिया भर के ऐशो आराम में है, प्रभु का वचन कहता है तू सारे संसार को जीत कर अपने आत्मा गवाए, तुझे क्या लाभ होने वाला है। प्रियजनों, इस संसार से दोस्ती मत कीजिए। इस संसार के लोग आपको और मुझे डुबाने वाले हैं, परंतु दोस्ती परमेश्वर से कीजिए, परमेश्वर के लोगों से कीजिए। आपको सीखने मिलेगा, आपको आगे बढ़ने मिलेगा। क्या, मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आपने सबको क्षमा किया है? नहीं किया है? शायद कल हो ना हो, आज ही कर लीजिए। घुटने के बल आइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु जी मैंने भेदभाव किया है, मैंने लोगों को नीचे गिराया है, लोगों का अपमान किया है, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उनके साथ में उनसे दूर हूं, मैं उनके साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। अगर ऐसा आपने किया है, आइए प्रभु के पास। उस दिन हिसाब होगा, छोटी सी छोटी चीजों का हिसाब होगा। अगर आपको क्षमा नहीं मिला है, आज ले लीजिए। प्रभु दे रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, वो अपनी बाहों में लेना चाहता है। तैयार हैं? प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। ये लोग प्रभु जी वक्त का दुरुपयोग न करें। जो समय आपने हमारे लिए दिया है उसका हम सदुपयोग करें प्रभु जी। हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसे लोग हैं जिनसे हम घृणा कर रहे हैं, जिनसे हम नफरत कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, आज हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आ, हमारे दृष्टिकोण को बदल दे प्रभु जी। हम उनसे प्यार करें प्रभु, क्योंकि ये गलती हमारे लिए कोई बड़ा तकलीफ खड़ा ना करे। इस कारण आपके सामने
नम्र और दीन होकर आते हैं, आपके आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। सहायता कीजिए प्रभु। कितने भी बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो प्रभु, हमारे मन को बदल दीजिए प्रभु। हमारे अंदर प्रभु जी, जैसा भजन लिखने वाला कहता है, एक नया आत्मा उत्पन्न कर। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर कुछ नयापन लेकर आ प्रभु जी, जिससे कि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चले प्रभु। और जब भी हमारी यात्रा खत्म हो जाए इस धरती की, हम आपके राज्य में प्रवेश करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा शब्द जो हमसे निकला है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आज सब छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, सहायता कीजिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। मैं विश्वास करता हूं उत्तर देने वाला परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। मैं जानता हूं थोड़ा कठिन है, कड़वा घुट पीना कठिन है ना, लेकिन अगर आपने कदम उठाया, आपके कदम स्वर्ग की तरफ जाने वाले हैं। कोई बाधाएं, कोई रुकावट आपके जीवन में नहीं आने वाली है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, 28 तारीख को यानी मंगलवार के दिन हमारे एक भाई हैं, प्रिय भाई एंथनी डिसूजा, उनका जन्मदिन है। और हम इस समय प्रार्थना करने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए जिनका इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विश्व भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन, शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। विशेष करके एंथनी डिसूजा, इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु। इनके ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं, इनके ऊपर आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। इन्हें छू लीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन में आपकी खूबसूरती आए प्रभु। इनके जीवन में प्रभु आपका बड़ा कार्य हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इनके जो प्रार्थना जो रुकी हुई है, इस प्रार्थना का उत्तर वो मिल जाए, तुरंत मिल जाए प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं। महिमा गौरव आपको देते पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आप जो हमारे साथ में इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके पर बना रहे। प्रियजनों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल का, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा जब भी प्रेयर मीटिंग जब अपलोड होगा, वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और भूलना नहीं लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। और आप जो पहले से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हैं। आपके प्यार ने हमको बहुत हिम्मत दी है कि हम प्रभु का वचन पहुंचाएं। तो आपसे भी निवेदन है, हमारे इस वचन को जो आपने सुना है, इसको लाइक कीजिए, और हो सके ऐसा जिस किसी भी माध्यम से शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों का जीवन में काम होगा। प्रियजनों, हमारा विश्वास है, अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो हमारा जो ये मेहनत जो हम कर रहे हैं सफल हो गए। हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, हम किसी से कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। बस इतना है, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है ना। आपका पैसा जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया में जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप और मुझे
देखना चाहते हैं तो शुभ संदेश जो चैनल है, हिंदी चैनल, जिसके अंदर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे प्रोग्राम आता है, उसका नाम है स्वर्ग सुमन। उसमें मैं आता हूँ और मेरे साथ में कई और परमेश्वर के सेवक लोग आते हैं। बड़े अद्भुत टीचिंग होती है और आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। तो इसमें भी बने रहिए और वहाँ पर भी आप उनको फ़ोन करके बोल दीजिए, जो नीचे लिखा गया फ़ोन नंबर, आप फ़ोन कीजिए और आपके लिए प्रार्थना निवेदन दे दीजिए। हम आपके लिए वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और हाँ, भूलना नहीं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, शीघ्र आ रहा है और अपने हाथों में वो हर एक व्यक्ति के कामों का प्रतिफल लेकर आ रहा है। कहीं आप पीछे न रह जाए। उनकी तैयारी कीजिए, उनकी आगमन की तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, निष्कलंक रखिए और प्रभु आपको और मुझे साथ में लेकर जाने वाला है। आमीन। जय मसीह की, जय हिंद।